नमस्कार। आज हम शिव तांडव स्तोत्र की गहराइयों में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि ये तो भगवान शिव के उस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक शब्द चित्र है। एक ऐसा नृत्य जहां हर कदम से पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो ये भक्ति, शक्ति और लय का एक क्या ही अद्भुत संगम है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, भला शब्द उस नृत्य को कैसे पकड़ सकते हैं जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठता हो। कमाल की बात यह है कि यह स्तोत्र इसी असाधारण चुनौती को स्वीकार करता है और हमें सीधे उसी अनुभव में ले जाता है। और देखिए, स्तोत्र की पहली ही पंक्तियों से हम सीधे उस दृश्य में पहुंच जाते हैं। यहाँ शब्दों की ध्वनि और उनसे जो तस्वीर बनती है वो इतनी जीवंत है कि हम शिव के स्वरूप को लगभग महसूस कर सकते हैं। उनकी घनी जटाएं जो एक जंगल की तरह हैं, उससे बहती पवित्र गंगा और उनके गले में लिपटी हुई वो सर्पों की माला, सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके उस विस्मयकारी स्वरूप की। आखिर उस अलौकिक नृत्य को समझने के लिए पहले नर्तक को समझना तो होगा ही। यह स्तोत्र भगवान शिव के उसी भव्य स्वरूप का वर्णन करता है जिसे देखकर ही मन श्रद्धा से भर जाता है। स्तोत्र उनके रूप का एक एक करके परत दर परत वर्णन करता है। कल्पना कीजिए, उनकी जटाएं किसी घने जंगल की तरह है जिनसे मां गंगा की पवित्र धारा बह रही है। उनके गले में विशाल सर्प की माला है, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और माथे पर धधकती हुई अग्नि। यह सिर्फ एक छवि नहीं, बल्कि प्रकृति और दिव्यता का एक अद्भुत अलौकिक संगम है। और यहाँ छोटी छोटी बातों पे जो ध्यान दिया गया है वो बहुत दिलचस्प है। ये पंक्ति उनकी जटाओं में लिपटे सर्प का वर्णन करती है, जिसके फन पर जो मणि है उसकी चमक से सारी दिशाएं रोशन हो रही हैं। मतलब उनके स्वरूप का हर छोटा सा हिस्सा भी कितना प्रभावशाली और तेजस्वी है। अच्छा, तो भगवान शिव के स्थिर स्वरूप से अब हम आगे बढ़ते हैं उनके तांडव की तरफ, उस गतिशील, ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने वाली ऊर्जा की ओर। यह नृत्य सिर्फ गति नहीं है, ये तो समझिए कि सृष्टि की अपनी ही एक लय है। जरा इस ध्वनि को महसूस कीजिए, डमट 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 डम। ये उनके डमरू की वो गगनभेदी गूंजती हुई ध्वनि है जो उनके प्रचंड तांडव के साथ बज रही है। ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र की आवाज नहीं, ये तो सृष्टि के निर्माण और विनाश का ताल है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। और फिर ये ध्वनि आती है, धक 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 धक। ये उनके माथे पर जल रही प्रचंड अग्नि की आवाज और छवि दोनों हैं। यही अग्नि उनके नृत्य की तीव्रता, ऊर्जा और उस विनाश की शक्ति का प्रतीक है जो सभी अशुद्धियों को जलाकर राख कर देती है। लेकिन इस विनाशकारी लय के बीच मृदंग की एक गहरी और मंगलकारी ध्वनि भी सुनाई देती है, धिम 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 धिम। ये शुभ ध्वनि शिव के प्रचंड तांडव को आगे बढ़ाती है और साथ ही ये याद दिलाती है कि ये नृत्य सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि एक नए शुभ आरंभ के लिए भी है। और यहीं से भगवान शिव के चरित्र का एक बहुत गहरा पहलू सामने आता है। वो एक ही समय में संहारक भी हैं और कृपालु भी। और सच तो ये है कि यही द्वंद्व उनके देवत्व को पूर्ण बनाता है। आखिर सृष्टि का चक्र विनाश के बिना तो अधूरा ही है। तो एक तरफ वो मृत्यु के भी अंत करता है, तो दूसरी तरफ उनकी दया भरी एक नज़र ही सारी कठिनाइयों को दूर कर देती है। वो राक्षसों के नगरों का विनाश करते हैं और साथ ही सभी शुभ कलाओं और समृद्धि के स्रोत भी वही हैं। ये साफ दिखाता है कि विध्वंस और सृजन असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्तोत्र में उन्हें बार बार बुराइयों के विनाशक के रूप में महिमा मंडित किया गया है। वो कामदेव के अहंकार का नाश करते हैं, त्रिपुरासुर के आतंक का अंत करते हैं, सांसारिक मोहमाया को खत्म करते हैं और यहां तक कि स्वयं मृत्यु के देवता यम का भी नाश करने वाले हैं। यही उनके संहारक रूप की महिमा है जो दुनिया में संतुलन लाती है। अब इस ब्रह्मांडीय पैमाने से कहानी व्यक्तिगत स्तर पर उतरती है। स्तोत्र का अंत एक भक्त की प्रार्थना और उसके आध्यात्मिक लक्ष्य पर आकर टिक जाता है। तो यह केवल स्तुति नहीं है, बल्कि यह मुक्ति का एक मार्ग भी है। और यहाँ भक्त एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न पूछता है, कदा सुखी भवाम्यहम्, मतलब मैं कब सुखी होऊंगा। यह सवाल स्तुति से कहीं आगे शांति और मुक्ति के लिए एक इंसान की गहरी इच्छा को दिखाता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़ता है। और स्तोत्र इसका जवाब भी देता है। वो सुख जिसकी कामना की गई है वो है समभाव की स्थिति। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां घास के तिनके और कमल में, मित्र और शत्रु में, या एक बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेने में कोई अंतर ही न दिखे। सब एक समान।
यही सच्ची खुशी है और यही सच्ची शांति। और इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत सरल बताया गया है। पहला कदम स्तोत्र को पढ़ना, दूसरा इसके अर्थ को समझना और उस पर विचार करना, और तीसरा इसका ऊंचे स्वर में पाठ करना। बस यही सरल से कदम पवित्रता और अटूट भक्ति की ओर ले जाते हैं। और स्तोत्र का अंतिम वादा यही है कि भगवान शंकर का चिंतन ही प्राणियों के मोह और भ्रम को दूर करने का सबसे निश्चित तरीका है। असल में यही इस पूरे भजन का सार है कि शिव का चिंतन ही मुक्ति है। तो अंत में बस ये एक विचार छोड़ जाते हैं, ये तांडव केवल ब्रह्मांड का कोई बाहरी नृत्य नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने अंदर चल रहे निर्माण और विनाश के अंतहीन चक्र का भी प्रतीक है। ये नृत्य जितना बाहर है उतना ही हमारे भीतर भी है।